हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बायो स्टडीज़। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल की, दैट इज़ द लाइसोसोम्स। और इसी के साथ ही हम डिस्कस करेंगे विक्यूल्स के बारे में। सबसे पहले तो लाइसोसोम्स बनते कैसे हैं। एज आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियो कि गोल्जी बॉडीज़ जो हैं उसके थ्रू जितने भी न्यूली फॉर्म सब्सटेंस होते हैं वो सब पैकेजिंग होती है और फिर रिलीज़ होते हैं फॉर द फर्दर पर्पस। ओके, तो उसी के थ्रू ही क्या होता है, एक विक्यूल में बहुत सारा एसिड भरा हुआ होता है। ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मतलब यू कैन से वो भरे होते हैं एंड इस पूरी बॉडी को ही क्या बोलते हैं, लाइसोसोम्स। तो अगर इसको डेफिनेशन की फॉर्म में देखें तो इट इज़ अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर। कैसी है, वेसिकुलर स्ट्रक्चर एंड विच कंटेन अ लॉट्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ओके, इस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम में कौन कौन से एंजाइम्स मोस्टली प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि न्यूक्लिएजेस, कार्बोहाइड्रेजेस, ओके, लाइपेजेस, फाइन, एंड प्रोटीएजेस। ओके, तो रेस्पेक्टिवली ये डिग्रेड करेंगे न्यूक्लिक एसिड को, कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट, लाइपेज लिपिड्स को एंड प्रोटीएजेस प्रोटीन। मतलब ऑलमोस्ट किसी भी सेल के जितने भी पार्ट्स है ऑलमोस्ट हर पार्ट को दे आर एबल टू और केपेबल टू डाइजेस्ट। ओके, एंड दीज आर एसिड, दे आर एज एक्टिव और दे आर वर्किंग एट एसिडिक pH, that is what 5, around 4 to 5 acidic pH पे ये सब वर्किंग होते हैं। that is why they are also called as the acid hydrolases। क्या बोलते हैं इनको, acid hydrolases। ओके, क्लियर, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, समझ में आया, फाइन। इसमें जो ये सब एंजाइम्स होते हैं इसको एक दूसरा नाम भी दिया गया है इस पूरे लाइसोसोम्स को, दैट इज़ कॉल्ड दी सुसाइडल बैग। इसके बारे में बाद में बताऊंगी क्यों बोला जाता है इसको सुसाइडल बैग। ओके, इससे पहले दूसरी चीज़ और देखते हैं। जनरली ये सब एनिमल्स में प्रेजेंट होती है एक्सेप्ट किसमें एब्सेंट होती है, मेमेलियन आरबीसीज में इट इज़ एब्सेंट। और इसके अलावा सारे जितने भी एनिमल्स हैं उन सब में ये लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। स्पेशली जो फंगाई होते हैं उसमें लार्ज नंबर में ये पाया जाता है। ठीक है, ऐसे पूरा बैग लाइक स्ट्रक्चर मतलब वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ये ऐसे हाइड्रोलेजेस फिल्ड होते हैं। ओके, ये जो लाइसोसोम्स है ये क्या शो करता है, पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब कि अलग अलग स्ट्रक्चर में ये हमें पाया जाता है, ये अलग अलग स्टेजेस में ये हमें मिलता है। एंड ड्यू टू पॉलीमॉर्फिज्म्स की बहुत सारी स्टेजेस होती है, इस स्टेजेस को हम देखते हैं वन बाय वन। ओके, तो जब भी कोई बाहर से जब कभी भी फॉरेन सब्सटेंस किसी सेल के अंदर एंटर करता है तो ये जो लाइसोसोम्स है इनका काम क्या है, उसको डाइजेस्ट करना, क्योंकि पैथोजन को ये अलाउ नहीं करेगा सेल के अंदर एंटर करने में। ओके, तो सपोज दिस इज द सेल। ओके, और यहाँ बाहर से कोई पैथोजन इस सेल के अंदर क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। ओके, इसकी चारों तरफ एक एनवेलप बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड दी फैगोसोम। ये आपको पता है, पिनोसोम्स एंड फैगोसोम्स। फैगोसोम्स यानी सॉलिड मटेरियल अगर हो रहा है दैट इज फैगोसोम, लिक्विड हो रहा है तो पिनोसोम्स। ओके, यहाँ पे क्या है, दिस इज द न्यूक्लियस। ओके, और न्यूक्लियस के पास ही यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है। ओके, और यहीं पर ही क्या प्रेजेंट रहता है, दैट इज द गोल्जी बॉडीज। ओके, गोल्जी बॉडीज। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वेसिकल्स में क्या रिलीज हो रहे हैं, एसिड हाइड्रोलेजेस, दीज आर कॉल्ड दी लाइसोसोम्स। ओके, फाइन। तो इसकी पहली स्टेज होती है दैट इज कॉल्ड दी प्राइमरी लाइसोसोम्स, या फिर इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं स्टोरेज वेसिकल्स। क्या होता है, जैसे ही गोल्जी बॉडी से इनिशियली ये पूरा जो एसिड है, पूरे जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है एक मेम्ब्रेन से बाउंड स्ट्रक्चर में रिलीज होते हैं एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड दी प्राइमरी लाइसोसोम्स। क्या बोलते हैं इसी को ही, प्राइमरी लाइसोसोम्स। इस लाइसोसोम्स में क्या होते हैं, जितने भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं वो शुरू में कैसे होते हैं, इनएक्टिव स्टेज में होते हैं। कैसे होते हैं, इनएक्टिव एंजाइम्स इनिशियली। अभी तक इसने कोई डाइजेशन शुरू नहीं किया, बस अभी जस्ट रिलीज ही हुआ है। ओके,
फिर फाइन। नेक्स्ट आता है दैट इज द सेकेंड थिंग इज व्हाट, जैसे ही ये एंजाइम रिलीज हुआ या ये लाइसोसोम्स रिलीज हुआ और यहाँ से कोई पैथोजन एंटर हुआ, तो अब ये लाइसोसोम्स क्या होगा, इस पैथोजन के साथ मिक्स हो जाएगा, मतलब इसको अपने अंदर एंगल्फ कर लेगा। ठीक है, तो ये देखिए एक वेसाइकल बन गया, ये तो पूरा हाइड्रोलेजेस है और ये इसने एंगल्फ कर दिया। ओके, दिस इज कॉल्ड दी हेट्रोलाइसोसोम। ओके फाइन। तो सेकेंड चीज क्या है, दैट इज कॉल्ड दी हेट्रोलाइसोसोम्स, या फिर इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं डाइजेस्टिव वेसाइकल्स। ओके, अब इसमें क्या होगा, जितना भी उसका एसिड हाइड्रोलेजेस है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, वो इस पैथोजन को डिग्रेड करना शुरू करेंगे और उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें ये कैसे बनती है, दे आर मेड ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम्स प्लस फेगोसोम और पिनोसोम्स भी आप बोल सकते हो। ठीक है, कैसे बन रही है, ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम्स एंड फेगोसोम्स। ओके, थर्ड स्ट्रक्चर अब क्या हुआ, दैट इज द रेजिडुअल बॉडीज। ओके, या फिर इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। ओके फाइन, या इफैकी। ओके, क्या होता है इसमें, अब क्या हुआ, जब इसने सारा, अब इसको ये क्या कर देगा, डिग्रेड आउट कर देगा, सारे को डिग्रेड कर दिया। और अब क्या हुआ, डिग्रेड करने के बाद इसमें से डाइजेस्ट कर लिया, मतलब जो चीज़ें एब्जॉर्ब करने की वो एब्जॉर्ब कर लिया। बाकी का जितना भी बचा है दैट इज़ दी रेजिडुअल सब्सटेंस, ये पूरा बाकी का रेजिडुअल सब्सटेंस बचा है, जिसको ये सेल मेम्ब्रेन के पास आके यहाँ पे क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, विच इज़ कॉल्ड दी एक्सोसाइटोसिस। Okay, so the vesicle or the lysosome which contain the residual substance is called the residual body. इसी को ही क्या बोलते हैं, रेजिडुअल बॉडी। ठीक है, क्या है, लाइसोसोम्स, या आप बोल सकते हो हेट्रो। ओके, आई राइट हेट्रोलाइसोसोम्स। ठीक है, इसमें क्या है, रेजिडुअल सब्सटेंस है और इसी को ही क्या बोला गया है, रेजिडुअल बॉडी। समझ में आया, तो ये पूरा स्टेज कंप्लीट हो गया। बट यहाँ पे एक और चीज़ होती है, दैट इज कॉल्ड दी फोर्थ वन स्टेज, ऑटोलाइसोसोम्स। ओके, या फिर दूसरा नाम बोलते हैं ऑटोफैगोसोम्स। अब ये क्या होता है, सी कई बार क्या होता है, सेल के अंदर भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो क्या होते हैं, या तो डेड हो जाते हैं या उनमें कोई डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है कि वो खुद सेल के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, मतलब कोई डिजीज़ क्रिएट हो गई, तो वो सेल ऑर्गेनल को क्या करना है, रिमूव करना होता है। तो सपोज यहाँ ये ER है, ये वाली जो ER है इसमें ही डिफेक्ट क्रिएट हो गया, तो अब क्या होगा, ये वाले जो प्राइमरी लाइसोसोम्स है इस ER के साथ मर्ज होकर और क्या बना लेगा, ऑटोलाइसोसोम्स या ऑटोफैगोसोम्स। ठीक है, तो क्या बना, ये है ER, प्राइमरी लाइसोसोम्स, और इसी के अंदर मैं ER को ब्लू से शो कर रही हूँ, तो दिस इज दी ER। ठीक है, ये ER कैसी है, डिफेक्टिव है, इसको सेल से रिमूव करने की ज़रूरत है, तो उसने क्या कर दिया, लाइसोसोम्स ने इसके साथ फ्यूज़ कर दिया एंड दिस मेक दी ऑटोलाइसोसोम्स, और ये भी क्या होगा, इसी तरह से पूरा ये डिग्रेड कर कर और यहाँ पे रिलीज कर देगा, मतलब खुद लाइसोसोम्स विच कंटेन एनी सेल ऑर्गेनल, अगर उसके अंदर कोई सेल ऑर्गेनल है और उसको रिमूव करना है, देन दैट बॉडी इज कॉल्ड दी ऑटोलाइसोसोम्स और ऑटोफैगोसोम्स। ओके, इसके अलावा एक और टर्म आती है दैट इज कॉल्ड दी ऑटोलाइसिस। मतलब कि क्या, सेल के अंदर अगर डेड सेल्स हैं, कोई सेल डेड है या कोई ओल्ड सेल है जिसको भी रिमूव करने की ज़रूरत है, या कोई ऐसा पार्ट है जो डिफेक्टिव हो गया है, तो उसको ऑटोलाइसिस के थ्रू, मतलब खुद ही लाइसोसोम खुद की ही सेल्स को क्या करता है, एंगल्फ करता है और डाइजेस्ट करके उसको रिमूव कर देता है, दैट इज कॉल्ड दी ऑटोलाइसिस। समझ में आया, दिस इज कॉल्ड दी ऑटोलाइसिस। बट समटाइम्स क्या होता है, ये लाइसोसोम्स जो है ये क्या होते हैं, बर्स्ट आउट हो जाते हैं,
और बर्स्ट आउट होने की वजह से इसका जो केमिकल है, इसका जो एंजाइम है, वो पूरी सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और उसकी वजह से क्या होता है, पूरी सेल है वो ही डाइजेस्ट हो जाती है एंड दैट थिंग इज नोन एज दी suicidal and that's why lysosomes are called as the suicidal bag, क्योंकि इसके अंदर कैसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है जो क्या एक बॉम्ब की तरह क्रिएट कर रहे, वो जैसे ही बर्स्ट हुआ उसने पूरी सेल को ही डाइजेस्ट कर दिया, पूरी सेल ही इसके वजह से किल हो जाती है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज द suicidal bag। समझ में आया? ओके, This is how it do function and these all our stages are present in the lysosomes। चलिए अब इसके functions के बारे में बात करते हैं। ओके, तो functions देखते हैं। पहला function है that is the intracellular digestion। इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर, इस सेल के अंदर का क्या क्या जो भी डाइजेशन हो रहा है दैट इज कम्स अंडर द इंट्रासेलुलर। दो तरह के डाइजेशन हो रहे हैं, वन इज कॉल्ड दी हेट्रोफेजी। हेट्रो यानी दो डिफरेंट, मतलब बाहर से अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आ रहा है उसको अगर वो डाइजेस्ट कर रहा है, जो ये प्रोसेस मैंने आपको शो किया दैट इज दी हेट्रोफेजी, कि बाहर के फॉरेन पार्टिकल को डाइजेस्ट करने का काम कर रहा है, पर हो किसके अंदर है, सेल के अंदर डाइजेस्ट हो रहा है। एंड द सेकेंड इज दी ऑटोफेजी, यानी कि खुद की ही, जैसे कि ER का एग्जाम्पल दिया था कि खुद की सेल ही अगर डिफेक्टिव हो गई है तो उसको भी डाइजेस्ट करता है, तो ये भी सेल के अंदर ही हो रहा है, दैट्स वाई दे बोथ कम्स अंडर दी इंट्रासेलुलर डाइजेशन। सेकेंड इज दी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, मतलब बाहर, सेल के बाहर का कुछ डाइजेशन का रोल प्ले कर रहा है, दैट इज दी लाइसोसोम्स ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट, जो बोन ईटिंग सेल्स बोल सकते हैं हम ऑस्टियोक्लास्ट को, उसके जो लाइसोसोम्स होते हैं वो क्या करते हैं, बोन के कुछ अनवांटेड पार्ट जो होते हैं उनको डाइजेस्ट करने का काम कर रहे हैं, तो सेल के बाहर वो डाइजेशन कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ओके, एंड द थर्ड वन इज द सेलुलर डाइजेशन दैट आई टोल्ड यू। कोई सेल जो है उस पूरी मतलब लाइसोसोम्स उसमें पूरा बर्स्ट आउट हो गया और पूरे सेल को ही डाइजेस्ट कर लिया, दैट इज द सेलुलर, पूरी सेल को ही डाइजेस्ट कर गया, दैट इज सेलुलर डाइजेशन लाइक suicidal bag, जो मैंने अभी आपको बताया। इसी में ही ये ऑटोलाइसिस भी आता है, जिसमें क्या होता है, एक कंप्लीट ओल्ड सेल है जो पूरी डाइजेस्ट कर ली जाती है, या फिर कोई डेड पार्ट है या अनवांटेड पार्ट है, उन सबको डाइजेस्ट कर दिया जाता है। तो ये तो इसके 3 फंक्शंस हो गए। आई होप लाइसोसोम्स आपको क्लियर होगा। चलिए अभी वैक्यूल को भी क्विकली हम देख लेते हैं, वैक्यूल्स में क्या आता है। सी, वैक्यूल्स कैसी होती है, दे आर ऑल्सो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। मेनली ये जनरली स्टोरेज का या फिर जो भी अनवांटेड पार्ट होते हैं सेल के उनको स्टोर करने का काम करती है। तो सबसे पहले तो क्या है, वैक्यूल्स सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, और इसकी सिंगल मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द टोनोप्लास्ट। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। ये क्या करती है, जैसे कि सपोज ये सेल है तो इसके अंदर अगर ये प्लांट सेल है तो करीब 90% प्लांट का सेल का पार्ट किससे कवर अप होता है, वैक्यूल से कवर अप होता है। ओके, इस वैक्यूल के अंदर जनरली क्या होता है, या तो वाटर रहते हैं, कुछ आयंस रहते हैं, मिनरल्स रहते हैं, या फिर समटाइम्स कुछ और मटेरियल्स भी इसके अंदर ही स्टोर किया जाता है। तो ये सारा मटेरियल इसके अंदर स्टोर कर दिया जाता है। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है टोनोप्लास्ट, इट इज़ केपेबल ऑफ टेकिंग ऑल द आयंस मटेरियल अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब साइटोप्लाज्म में ये कॉन्सेंट्रेशन कम है और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, स्टिल ये मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट साइटोप्लाज्म से और आयन मटेरियल्स अपने अंदर स्टोर करता रहता है। ठीक है, वो किसकी खासियत है, टोनोप्लास्ट की। ये क्या कर सकता है, टेक ions materials against concentration gradient। ओके, क्लियर। जनरली क्या करता है, अनवांटेड मटेरियल को भी स्टोर करता है या वैसे भी स्टोरेज का काम करता है, वो प्लांट में जैसे वाटर्स में बहुत ज़्यादा होता है। ओके, इसका अगर एग्जाम्पल देखें लाइक इन अमीबा, यहाँ पे किस तरह की वैक्यूल प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड दी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, और इसी वैक्यूल की हेल्प से अमीबा इज एबल टू डू द एक्सक्रीशन
एज वेल एज ऑस्मो रेगुलेशन, अपना अंदर का रेगुलेशन भी करने में हेल्पफुल होता है कि आयंस है वो पूरा बैलेंस करता है बाहर के एनवायरनमेंट के साथ। इसके साथ ही एक्सक्रीशन भी कर पाता है विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसी वैक्यूल का एक दूसरा टाइप होता है दैट इज कॉल्ड दी फूड वैक्यूल, जिसमें क्या होते हैं, इस वैक्यूल के अंदर क्या पार्ट स्टोर किया जाता है, फूड पार्टिकल से स्टोर किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द फूड वैक्यूल। इट इज प्रेजेंट इन लाइक प्रोटिस्टा, यू कैन से अमीबा में भी ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है वैक्यूल के अंदर क्या मटेरियल स्टोर किया जाता है, उसके बेसिस पे अलग अलग होती है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, फूड वैक्यूल है, इसके अलावा और भी अलग अलग टाइप्स रहते हैं, ओके। तो मेनली क्या है, इन सब चीज़ों को स्टोर करता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑल्सो, ओके। सो दिस इज ओनली अबाउट द वैक्यूल्स। मेन चीज़ इसका टोनोप्लास्ट आपको पता होना चाहिए एंड इट इज द सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर। सो आई होप lysosomes and vacuoles are clear to all of you. If you have any doubt, please put your query in the comment box. Thank you so much guys for watching this video.